अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी फैमिली भी ठीक है। इस वीडियो में बस मैंने अपनी डेली रूटीन शेयर की है और एक क्विक रेसिपी शेयर की है जो मेरी मम्मी की है, स्पेशल क्विक एंड ईजी रेसिपी दही की करी, जो मेरी मम्मी अक्सर बनाया करती है। और तो मैंने सोचा चलो मैं भी बताती हूँ आपको। आपको जितनी क्वांटिटी बनाना है उसके हिसाब से आपको दही ले लेना है। मैंने यहाँ पे लिया है 3 स्पून कर्ड। उसे लेके अच्छे से स्मूथ टेक्सचर बना लेना है, बिल्कुल भी लम्प्स नहीं रहने देना है दही के अंदर। गर्मियों का मौसम भी आ रहा है तो ये आपके गट को भी हेल्दी रखेगा। फिर उसमें डालना है बेसन। बेसन हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ 2 चम्मच डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा डालेंगे तो वो प्रॉपर एक कड़ी बन जाएगी। तो हमें वैसी कड़ी नहीं बनानी है, हमें एक क्विक कड़ी बनानी है। मैं बच्चों के हिसाब से इसमें हरी मिर्ची डाल रही हूँ। अगर आपको स्पाइसी चाहिए तो आप हरी मिर्ची ज़्यादा डाल सकते हैं। मैं सिर्फ 2 ही डालूँगी। सॉरी फॉर माई वॉइस, थोड़ी सर्दी हो गई है, इस वजह से प्रॉपरली नहीं आ रही है मेरी आवाज़ वीडियो में। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हरी मिर्ची को काट लेना है 2 पीसेस में और बेसन डाल के सब चीज़ को मिक्स कर लेना है। बिल्कुल भी लम्प्स नहीं होना चाहिए उसमें। एकदम क्विक रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करना और बताना कि आपको कैसी लगी, आपके बच्चों को कैसे लगी। बच्चों को तो बहुत ही पसंद होती है ये ना। आप गर्मा गर्म चावलों के साथ में या खिचड़ी के साथ में दाल वाली खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। फिर इसमें डालेंगे हम नमक और डालेंगे लहसुन। लहसुन चॉप करके 3 से 4 कली डालना है, ज़्यादा नहीं। इसका जो बघार होता है छौंका, उसमें लहसुन, प्याज, राई, हींग, कड़ी पत्ता, बस इतनी चीज़ें जाती है। लहसुन को मोटा मोटा बस चॉप कर लेना है और इसमें डाल लेना है। उसके बाद हम डालेंगे हल्दी, पानी डालेंगे हम अपने हिसाब से। हमें जितनी पतली कड़ी चाहिए हम उतना पानी डालेंगे इसमें। फिर रख देंगे बर्तन को गैस के ऊपर पकने के लिए। आपको याद रखना है ये मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है। और बस एक खौल उबाल जो आता है दूध में जैसे, वैसे ही इसमें उबाल आएगा और आपको गैस बंद कर देना है, ज़्यादा कुक नहीं करना है इसे। जब तक हमारी कढ़ी बन रही है तो हम बघार की भी तैयारी कर लेंगे। लहसुन ले लेंगे 3 से 4 कली, उसे चॉप कर लेंगे। एक छोटी सी प्याज लेंगे, उसे भी फाइनली चॉप कर लेंगे क्यूब्स में। आप लोग बताना कि आपकी रमज़ान की तैयारी किस चीज़ से शुरू हुई है, आपने क्या शुरू किए हो पहले। मैं तो सोच रही हूँ कि पहले ग्रॉसरी करूँगी और जो बेसिक होता है, लहसुन अदरक पीस के रखना और समोसे वगैरह जो लपेट के रखना, वही करके रखूँगी स्टार्टिंग में इनिशियली। ज़्यादा कुछ मैं ज़्यादा फ्रीज़ नहीं करती हूँ, मैं मोस्टली सब फ्रेशली ही बनाती हूँ रमज़ान में। क्योंकि एक तो हम फास्टिंग करते होते हैं और उसमें अगर हम ज़्यादा फ्रोज़न वगैरह खाएंगे तो पेट अपसेट होने के भी चांसेस होते हैं। तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं सब फ्रेश ही बनाऊँ और सारी फैमिली फ्रेश खाना खाए। जैसे कि अभी विंटर्स एंडिंग में है, यहाँ पे जो लोकल्स हैं वो है ना रोड साइड स्टॉल लगाते हैं और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स सेल करते हैं। तो हस्बैंड लेके आए थे स्वीट पोटैटो एंड स्वीट कॉर्न, तो बोले कि अच्छी ऑर्गेनिक सब्जियां हैं तो हम खाएंगे। तो बस यही मैंने सोचा कि चलो इसे वाइंड अप करते हैं। फ्रूट बास्केट में मैंने सारा ऑर्गेनाइज़ कर दिया, अच्छे से रख दिया ऑर्गेनाइज़ करके। और साइड ही में 3 से 4 जो है स्वीट पोटैटो, उसे वॉश करके फिर उसे स्टीम करूँगी। तो मैं ये जो स्वीट पोटैटोज़ है इसे पानी में डाल दूँगी ताकि इसकी जो मिट्टी है ये अच्छे से निकल जाए। और है ना, मेरी बहुत ही गंदी आदत है, मैं क्या ना काम के बीच में ही है ना सारी जो सफाइयाँ हैं वो भी करने शुरू कर देती हूँ। इवन मेरा ना वो गैस पे भी अगर कुछ गिरा होता है ना, गरम गरम गैस पे मेरा टिश्यू और हाथ ऐसे चलता रहता है। मुझे यकीन मानिए मेरा हाथ आप देखेंगे ना इतने चटके वाले हैं, मैंने इतने चटके खाई हूँ ना हाथों पे, पूछो मत। ये देखिए बातों बातों में यहाँ पे उबाल भी आ गया कढ़ी में। बस हमें इतना ही उबाल लेना है जैसे मैंने बताया था आपको कि दूध में आता है, और हम अपनी गैस को कर देंगे बंद। बस एक बार क्या करेंगे, अच्छे से मिला लेंगे स्पून से और उसका फ्रॉथ पूरा नीचे कर देंगे और गैस कर देंगे बंद। देखा कितनी इजी और क्विक रेसिपी है ये, मैंने बताया था ना आपको, एकदम ही बन जाती है झटपट से। आप इसे लेज़ी रेसिपी भी कह सकते हैं।
साइड में हम रख देंगे तेल गरम होने। मैं सरसों का तेल यूज़ करती हूँ, तो मैंने क्या किया है, गैस चालू करके उसकी जो झांस होती है वो निकलने के लिए रख दिया है। जैसे कि ये क्विक रेसिपी है तो हम भजिया बनाने की ज़हमत नहीं करेंगे। हम इसमें डालेंगे जो बूंदी होती है नमकीन वाली, उसको क्या करेंगे, बस पानी में भिगो देंगे थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा सौगी नहीं करेंगे, थोड़ी देर के लिए पानी में सोक करेंगे और फिर उसको क्या करेंगे, निचोड़ के ना कढ़ी में डाल देंगे। मैं ना जब आफ्टरनून में किचन में जाती हूँ तो मेरा एक टास्क होता है कि मुझे पूरा मेरा किचन जो है एक ही साथ में वाइंड अप करना है, मुझे बार बार किचन में एंटर नहीं होना है। जब तक कि साइड में खाना बन रहा है हम फटाफट से हमारा इस सिंक के बर्तन भी वाइंड अप कर देंगे। जो चीज़ को जहाँ पे रखना है मैं वो वैसे प्रॉपरली रख दूँगी और फिर जो मैले बर्तन हैं उन्हें डिश वॉशर में रखूँगी और जो हाथ से धोना है मैं वो हाथ से धो लूँगी। सभी जगह पे आजकल क्लाइमेट चेंज चल रहा है, जैसे ठंडियों से अभी गर्मियों में जा रहे हैं, तो सेम वे ओमान में भी सेम हाल है। एक्सट्रीम ठंडियों से अभी गर्मियों की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इस वजह से सभी बीमार हैं और फ्लू हो रखा है सभी को घर पे। और ये जो वायरस है इतना ज़िद्दी स्टबन है कि एंटीबायोटिक्स के बिना इंसान ठीक ही नहीं हो रहा है। अब आती है डिश वॉशर खाली करने की बारी। जब से ये मैंने लिया है ना, सीरियसली मेरी आधी टेंशन ख़त्म हो गई है, क्योंकि इतने अच्छे से यहाँ पे बर्तन धुल जाते हैं। दिस इज़ रियली अ गेम चेंजर फॉर मी। जैसे कि सबको पता है गल्फ़ में मेड्स मिलना कितना डिफ़िकल्ट है और अगर मिल भी जाए तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये सीरियसली वन टाइम इन्वेस्टमेंट है बट वर्थ स्पेंडिंग है। आपकी लाइफ बहुत ही इजी हो जाएगी ये ख़रीदने के बाद में। और हमें भूलना नहीं चाहिए, काम के बीच में हमें खुद भी हाइड्रेटेड रहना चाहिए। मेरी ना बहुत बुरी आदत थी कि मैं ना अगर किचन में घुसूँ तो मैं पानी ही नहीं पीती थी। इससे ना मुझे रिसेंटली बहुत फ्रीक्वेंटली यूटीआई हो रहा था। तो फिर अब से मैंने हैबिट बना दिया है कि अगर मैं काम कर रही हूँ तो बीच में मुझे पानी पीना ही है। मैं ना जब सिंक के यहाँ पे खड़ी रहती हूँ तो डिश वॉशर में भी जो बर्तन है उसे खंगाल के ना डिश वॉशर में लगा देती हूँ और जो हाथ से धोना है वो मैं साइमल्टेनियसली हाथ से धोती रहती हूँ। तो ऐसे करके मैं अपना जो टाइम है वो बहुत ही इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल करती हूँ। और अगर आपको नहीं पता है कि डिश वॉशर कैसे अरेंज करते हैं तो ये क्लिप देख लेना, तो आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी कि हमें डिश वॉशर कैसे अरेंज करना चाहिए। जब मैंने न्यू डिश वॉशर लिया था तो ऑनेस्टली मैंने ना इतनी सारी वीडियोस देख ली थी कि हाउ टू अरेंज डिश वॉशर, और जब मुझे नई डिश वॉशर ख़रीदनी थी उस वक्त भी मैंने इतने सारे वीडियोस देखे थे कि डिफरेंट फीचर्स ऑफ डिश वॉशर, क्योंकि मार्केट में इतने सारे फीचर्स है, अलग अलग ब्रांड्स है डिश वॉशर के। एक इंसान अगर चला जाए इलेक्ट्रॉनिक स्टोर और खड़ा हो जाए तो एकदम कंफ्यूज हो जाएगा कि हमें कौन सी लेना है। तो पहले आप अपनी रिसर्च करना और फिर ही डिश वॉशर ख़रीदना। जैसे ही मैंने सिंक के सारे बर्तन वाइंड अप किए वैसे ही मैं क्या करूँगी, बास्केट भी धो के रख दूँगी और जो प्लेटफॉर्म है वो भी साफ़ कर दूँगी साथ ही में, ताकि बाद में कुछ करना नहीं पड़े, बाद में कोई पेंडिंग वर्क नहीं हो दिन भर में। डिश वॉशर मैंने सेट कर दिया है मगर मैं अभी नहीं चालू करूँगी, मैं रात को चालू करूँगी जब सारे बर्तन जमा हो जाएंगे उसके बाद। तो आपने देखा खाने के साथ में हमने अपना किचन भी वाइंड अप कर लिया। बस ऐसे ही मैं यूजुअली करती हूँ, इससे बहुत सारा टाइम बच जाता है। अब चलते हैं कड़ी के तरफ। ये देखिए जो बूंदी भिगाई थी ये अभी सोक हो गई है अच्छे से, इसे हम ना निचोड़ के उसे कड़ी में डाल लेंगे। डालने के बाद में एक हल्का सा मिक्स करेंगे और अभी करेंगे बघार की तैयारी। तेल में हम डाल देंगे जो हमने कट करके रखी थी प्याज और लहसुन, इसे अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने देंगे, तब तक उसे पकाएंगे। जब हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाएगा आपका प्याज और लहसुन तो उसमें डालेंगे कड़ी पत्ता और 1 चम्मच हींग डालना, वरना अगर आप नहीं डालेंगे तो जिसको गैस की प्रॉब्लम है उसे गैस हो जाएगी बेसन से, तो हींग ज़रूर डालना। इससे ना आप आफ्टरनून में बना सकते हैं, एकदम क्विकली और इजीली बन जाती है जैसे कि मैंने कहा था आपको। तो जब कुछ प्रिपरेशन नहीं होती है घर में तो ये तो मेरा गो टू रेसिपी है।
इसमें फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स डाल देंगे हम, हरा धनिया, और ये देखिए हमारी कड़ी रेडी है। साथ ही में अभी जो मैंने स्वीट पोटैटो भिगा के रखे थे उसे क्या करूँगी, अच्छे से वॉश कर लूँगी 2-3 पानी से, ताकि जो मिट्टी है वो सारी निकल जाए। रिसेंटली मैंने स्वीट पोटैटो की रेसिपीज़ ना इतनी एक्सप्लोर की है। मैंने गुलाब जामुन बनाए थे स्वीट पोटैटो के, मैं फ्रेंच फ्राइज़ बनाए हैं स्वीट पोटैटो के, और टेस्टी बनते हैं। थोड़ा बच्चे नाटक करते हैं मगर देन हेल्दी वर्जन तो खिलाना ही पड़ेगा। तो मैं ट्राई करती हूँ कि अलग अलग रेसिपीज़ बनाऊँ और बच्चों को खिलाऊँ। पूरी भी बहुत अच्छी बनती है और खीर भी। मैंने खीर ट्राई की है और यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी लगती है। एज़ बीइंग पेरेंट अब समझ में आता है कितना डिफ़िकल्ट है बच्चों को टेस्टी और हेल्दी खाना खिलाना। मैंने एक बर्तन ऑलरेडी पानी भर के स्टीम होने रख दिया था, उसके ऊपर एक छन्नी रख दी थी। अब सारे जो स्वीट पोटैटो है मैं उसके ऊपर एक करके एक रख दूंगी और ढककर पकाना है। बीच बीच में चेक करना है कि स्वीट पोटैटो अच्छे से गल गए हैं कि नहीं। विद द हेल्प ऑफ नाइफ यू कैन पोक एंड चेक कि स्वीट पोटैटोज गल गए हैं कि नहीं, जैसे मैं इस वीडियो में कर रही हूँ। तो ये देखिए अच्छे से स्टीम हो चुका है, धुएं निकल रहे हैं स्वीट पोटैटो के अंदर से। बहरहाल आप इसे बॉईल करके भी पका सकते हैं, मगर उसमें क्या हो जाता है ना कि आपके जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं स्वीट पोटैटो के वो पानी में निकल जाएंगे। तो दिस इज़ द बेटर वर्जन आई थिंक। आप बॉईल भी कर सकते हो और स्टीम भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। जैसे ही मैंने लिड ओपन किया था ना, तो इतनी मीठी खुशबू आई थी उसके अंदर से कि इतना दिल कर गया कि अभी ही इसे खाओ। तो मैंने क्या किया, एक लिया और उसे गरम छीलने की कोशिश की, जिसमें मेरे हाथ भी जले। आप ऐसा बिल्कुल नहीं करना, उसे ठंडा होने देना और फिर ही छीलना। और मैंने गर्मा गर्म छीला और फिर उसमें हल्का सा चाट मसाला स्प्रिंकल किया और उसे एंजॉय किया आराम से अपनी टी के साथ में। जैसे कि रमज़ान करीब में है तो मैंने सोचा है कि मैं आपसे शेयर करूँगी मेरी ग्रॉसरी शॉपिंग जो मैं करने वाली हूँ, और बेसिक रूटीन्स जो अभी से शुरू हो जाएंगी घर में, ताकि हम रमज़ान आने तक पूरी प्रिपेयर हो जाए और घर भी ऑर्गेनाइज़ हो जाए कि हमें ज़्यादा ज़हमत नहीं पड़े काम करने में, और हम अपनी जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है हम इबादत में बिताएं। तो मैंने सोचा है कि डेली जो रूटीन है वो आपसे शेयर करूँगी मैं। और इस बार मैं ज़्यादा साफ़ सफाई पे तवज्जो नहीं दे रही हूँ, क्योंकि हम जाने वाले हैं वेकेशन पे 2 मंथ्स के लिए इंडिया। तो मैंने सोचा कि अब इतना साफ़ सफाई करके कोई मतलब नहीं होगा। 2 मंथ्स घर लॉक होगा तो यकीनन आने के बाद में साफ़ तो करना ही है। शाम तो ऐसे ही हो जाती है काम करते करते। ये ब्यूटीफुल सा नज़ारा है मेरी बालकनी से। आप बताइए आपकी शामें कैसी गुजरती है। मेरी तो कोई शाम चाय और कॉफ़ी के बिना कंप्लीट ही नहीं है। जल्दी मिलते हैं अगले वीलॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।